नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी एफएम पर, जहाँ हर कहानी में एक राज छुपा होता है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो अंदर तक उतर जाती है, दिमाग में, दिल में और नींद में भी। तो बंद कीजिए अपनी आंखें और चलिए मेरे साथ एक ऐसी जगह जहाँ नींद नहीं मिलती और जागना खुद एक सजा बन जाता है। आज की कहानी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। एक अनजाना सच है या एक खौफनाक झूठ, फैसला आपका है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी इंसान को जबरदस्ती कई दिनों तक जागते रहने पर मजबूर किया जाए तो क्या होगा? ये कहानी एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग की है जिसे दुनिया की नज़रों से छिपाकर किया गया था। इसमें शामिल था एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों की नींद उड़ा देता है। आइए आपको सुनाते हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की वो भयानक कहानी, जो शायद सिर्फ एक लेजेंड है या शायद एक सच्चाई जो आज भी छुपाई जा रही है। 1947, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद का समय। रशिया नई शक्ति बन चुका था, परंतु युद्ध की जीत से संतुष्ट नहीं था। वे अब सुपर ह्यूमन सोल्जर्स को बनाने की सोच रहे थे, ऐसे लोग जो नींद, थकान और दर्द को मात दे सकें। इसलिए एक गुप्त प्रयोगशाला में शुरू किया गया एक भयानक प्रयोग, नींद को पूरी तरह समाप्त करने का। 5 कैदियों को चुना गया, अपराधी, देशद्रोही, ऐसे लोग जिनकी जिंदगी का कोई मूल नहीं था। उन्हें कहा गया, अगर तुम 30 दिन के लिए बिना सोए जिंदा रह गए तो तुम्हें आज़ादी दी जाएगी। पर वह नहीं जानते थे कि वो एक ऐसे अंधेरे में कूदने जा रहे हैं जिससे बाहर निकलना असंभव है। उन 5 को एक बंद कमरे में रखा गया, जहाँ कोई खिड़की नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ दीवारों पर कैमरे और माइक। उन्हें मिला सूखा खाना 30 दिनों के लिए, पानी और एक साधारण बिस्तर बिना गद्दे के, और सबसे महत्वपूर्ण, एक गैस जो लगातार कमरे में छोड़ी जा रही थी। यह विशेष गैस शरीर और मस्तिष्क को नींद से रोकने के लिए बनाई गई थी। पहले 3 दिन सब सामान्य था। कैदी आपस में हंसते, बातें करते, गाने गाते, जैसे सब कुछ ठीक हो। चौथे दिन के बाद बदलाव आने लगे। उनकी आंखें लाल हो रही थी, शरीर थक चुका था, लेकिन मस्तिष्क जाग रहा था। 5वां दिन, उनमें से एक कैदी ने दीवार पर खरोंचते हुए लिखा, नींद मृत्यु है, जागना ही जीवन है। 9वां दिन, एक कैदी अचानक चीखने लगा, बिना रुके, घंटों तक, इतनी जोर से कि उसके गले की नसें फट गईं और वह फिर कभी बोल नहीं सका। कैमरे दिखा रहे थे, एक कैदी ने खुद अपने पेट को चीर डाला था और अपने अंगों को दीवार पर चिपका दिया था, जैसे वह कोई कलाकृति बना रहा हो। बाकी लोग चुप थे, कोई घबराहट नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं। उस दिन के बाद से माइक से फिर एक चीज सुनाई दी, कृपया गैस मत बंद करना, हमें नींद नहीं चाहिए। 15वें दिन वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया, अब और नहीं। गैस बंद कर दी गई और ताज़ी हवा चेंबर में भेजी गई। तुरंत ही सभी कैदी जोर जोर से चीखने लगे।
गैस वापस चालू करो, हमें नींद मत दो, अगर हम सो गए तो मर जाएंगे। जब चेम्बर खोला गया तो दृश्य किसी नर्क से कम नहीं था। दीवारों पर खून से बने चित्र, फर्श पर चमड़ी के टुकड़े और जीवित कैदी जिनके शरीर के हिस्से गायब थे फिर भी मुस्कुरा रहे थे। उनमें से एक ने कहा, आप बहुत देर कर चुके हैं, हम पहले ही बदल गए। जो कैदी जिंदा बच गए उन्हें एक चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसके शरीर की जांच की। उनके घाव खुले थे, मांस गायब था, फिर भी दर्द का कोई संकेत नहीं। जब एक डॉक्टर ने एक कैदी को बेहोश करने की कोशिश की तो वह चिल्लाया, मत सुलाओ मुझे, नींद हमें खा जाएगी। जब उसे जबरदस्ती बेहोश किया गया उसका दिल वहीं बंद हो गया। उसके आखिरी शब्द थे, मैं जागते हुए बेहतर था। आखिरी बचे हुए कैदी से पूछा गया, तुम लोग क्या बन चुके हो? वह मुस्कुराया और बोला, हम वही हैं जो इंसान के भीतर सदियों से छिपा हुआ है। नींद एक भ्रम है, एक जहर है, हम अब असली रूप में हैं। वैज्ञानिक ने चिल्लाकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? उत्तर था, हमें नींद से मुक्ति चाहिए, नींद ही असली मौत है। फिर उसने एक सुरक्षा कर्मी की बंदूक छीन ली और अपने सिर पर गोली मार ली। इस प्रयोग को गुप्त रखा गया, सभी वैज्ञानिकों के रिकॉर्ड गायब कर दिए गए। इस पर कोई दस्तावेज नहीं मिलता, कोई प्रमाण नहीं, लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं वो गैस फिर से बनाई जा रही है, शायद किसी गुप्त सैन्य अड्डे पर, या शायद किसी नींद कम करने वाली दवा में, या शायद आप जो एनर्जी ड्रिंक पीते हो उसमें। तो अगली बार जब आपको नींद ना आए, जब आपकी आंखें तो बंद हो पर दिमाग जागता रहे, तो जरा सोचिए, कहीं आप पर उस गैस का असर तो नहीं हो रहा, कहीं आप भी उस प्रयोग का हिस्सा तो नहीं बन गए। आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं अगली कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। और अगर आपके पास कोई अपनी कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें पिन ईमेल पर मेल करें। आप सुन रहे हैं कहानी एफएम, जहां हर आवाज़ एक कहानी बन जाती है। मिलते हैं एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए अलविदा।